हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आप लोग को पढ़ाती हूँ। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड टॉपिक भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको 12th क्लास में भी आपके दिखाई देगा, ग्रेजुएशन में भी दिखाई देगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दिखाई देगा और यूजीसी नेट जेआरएफ के एस्पेक्ट से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है? मार्केटिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक पढ़ेंगे, मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे एंड लास्ट मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में और मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स देती हूँ, दोनों में मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ। लेकिन ये नोट्स इनफ नहीं है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोग को जैसे कि पता है कि आपको बहुत लेंथी और लंबे आंसर लिखने होते हैं एक एक पॉइंट में। उसके लिए आप लोग बुक प्रेफर कर सकते हैं, इंटरनेट प्रेफर कर सकते हैं। जो मैं आप लोग को पढ़ा रही, जो मैं आप लोग को समझा रही हूँ वो आपके कंसेप्ट बिल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई देम एंड डिलीवरिंग दोज प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स एट द राइट प्लेस टाइम एंड प्राइस। सॉरी, राइट प्लेस टाइम एंड प्राइस। क्या बोला जा रहा है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? जो कस्टमर के नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करता है। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है या एक ऐसा सर्विस बनाता है जो उनके प्रोडक्ट, जो उनके वांट्स है, जो उनका नीड है, उनको सेटिस्फाई कर सके, उनको सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड कर सके। और प्रोडक्ट बन जाने के बाद क्या करे? उनको सही प्लेस पर, सही टाइम पर और सही प्राइस में उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पास डिलीवर किया जा सके। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को मार्केटिंग के अंदर शामिल किया गया है। सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है। विपणन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पहचान की जाती है, उन्हें संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण किया जाता है तथा उचित स्थान, समय और मूल्य पर ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है? देखिए, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग से आपको, मार्केट जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी को आज मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है, कौन से कस्टमर को कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत है, उनके नीड्स क्या कहते हैं, उनके वांट्स क्या कहते हैं, उनकी स्टडी करना, उनके बारे में रिसर्च करना, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका एडवर्टाइज करना, उसका प्रमोशन करना, उसके लिए प्रोडक्ट के लिए एक सही प्राइस सेट करना, सही वेदर सेट करना, उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है, आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कस्टमर तक वो चीज़ कैसे पहुंचेगी, इन चीज़ों के बारे में पता लगाना, कस्टमर को बेचने के बाद बेचने के बाद उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका फीडबैक क्या है उस कस्टमर को लेकर के, वो जो प्रोडक्ट है वो उनको किस हद तक सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रही। ये सारी चीज़ें, यानी कि प्रोडक्ट बनने से पहले के स्टेज से लेकर के प्रोडक्ट बिक जाने के बाद कस्टमर का क्या सेटिस्फेक्शन है, क्या फीडबैक आ रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, और कुछ अगर उसमें गलती है, कुछ खामियां है, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ में सुधार करना। आफ्टर सेल सर्विसेज देने तक का जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो सारी चीज़ें आपके मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका मार्केटिंग का बेसिक सा कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, कि मार्केटिंग की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार से होती है। हिंदी में आप इसको बोल सकते हो मार्केटिंग की प्रकृति या विपणन की प्रकृति। पहला लिखा हुआ है कस्टमर ओरिएंटेड। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है आप लोग को, कस्टमर ओरिएंटेड। विपणन ग्राहक केंद्रित होता है। यहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस एम से बना रहे हैं? कस्टमर को सेटिस्फाई करने की एम से बना रहे हैं, क्योंकि आखिर में हमको जो प्रोडक्ट बेचना है वो किसको बेचना है? कस्टमर को बेचना है। तो कस्टमर को पसंद आना ज़रूरी है, कस्टमर के लिए बना रहे, कस्टमर की नीड्स और वॉन्ट्स को, डिज़ायर को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट बना रहे। तो जो मार्केटिंग का नेचर क्या होगा? वो कस्टमर ओरिएंटेड होगा। मार्केटिंग बिगिंस एंड एंड्स विद द कस्टमर। ओके,
इट फोकसेस ऑन सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। क्लियर है, हम कस्टमर के नीड्स और सेटिस्फाई को ही नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही जो मार्केट में है प्रोडक्ट को बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। तो जो पूरा फोकस रहता है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के ऊपर ही रहता है। हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस प्रोसेस। मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी दैट स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूस इवन आफ्टर सेल्स। ठीक है, एक मार्केटिंग को क्या बोला जा रहा है, मार्केटिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मार्केटिंग क्या है, एक सतत प्रक्रिया है बोला जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट बनने से पहले, प्रोडक्शन होने से पहले ही जो है मार्केटिंग की एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जाती है, और कहाँ तक चलती है वो, प्रोडक्ट के बिकने के बाद भी, सेल हो जाने के बाद भी उससे रिलेटेड फीडबैक लेना, उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ों तक जो है मार्केटिंग का प्रक्रिया, मार्केटिंग का प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, हिंदी में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, विपणन एक सतत प्रक्रिया है जो उत्पादन से पहले शुरू होकर बिक्री के बाद भी जारी रहती है। क्लियर है। थर्ड नंबर देखिएगा, गोल ओरिएंटेड। मार्केटिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स सच एज प्रॉफिट, ग्रोथ एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग का नेचर ये भी है कि वो गोल ओरिएंटेड होता है। देखिए, गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव होता है, ग्रोथ होना ऑब्जेक्टिव होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यही ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो प्रॉफिट कमाना, एक तो ग्रोथ पाना, मार्केट में अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी की, और क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर ही उनको आगे बढ़ाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, उनको कस्टमर ही आगे बढ़ा रहा है, कस्टमर उनके प्रोडक्ट खरीद रहा है, उनके साथ लॉयल रह रहा है, उनके ब्रांड के साथ लॉयल रह रहा है, तब जाके कोई कंपनी आगे बढ़ पा रही है। तो जो मार्केटिंग का गोल रहेगा वो क्या रहेगा, यही सारी चीज़ें रहेगी, प्रॉफिट कमाया जाए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ग्रोथ हो ऑर्गेनाइजेशन की, उससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई रहे। तो मार्केटिंग का जो नेचर रहता है वो क्या रहता है, गोल ओरिएंटेड रहता है। गोल को अचीव करना ही इसका जो है काम रहता है, और वो वहाँ पे आपकी मदद करता है गोल को अचीव करने के लिए। हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, विपणन संगठन के उद्देश्यों जैसे लाभ, विकास और ग्राहक संतुष्टि की प्राप्ति में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ नंबर, एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड वैल्यूज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, मार्केटिंग क्या बोल रहा है, एक्सचेंज, यहाँ पे एक्सचेंज की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शामिल होती है। कैसे शामिल होती है, बायर्स और जो सेलर्स रहते हैं उनके बीच में गुड्स और सर्विसेज और वैल्यूज एक्सचेंज की जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, एक एक्सचेंज प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, बायर क्या है, पैसे दे रहा है और प्रोडक्ट को खरीद रहा है, सेलर क्या कर रहा है, पैसे ले रहा है और प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, प्रोडक्ट को अपना दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सचेंज की प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है। तो एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो भी आपका मार्केटिंग में शामिल होता है। हिंदी में देखिए, विपणन क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तुओं, सेवाओं तथा मूल्यों के विनिमय की प्रक्रिया है। क्लियर है। फिफ्थ देखिएगा, डायनामिक इन नेचर। मार्केटिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंसेस। मार्केटिंग क्या करता है, चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट कंडीशन। डायनेमिक इन नेचर का मतलब होता है कि क्या बोलना चाहिए, जो चेंज होता रहता है, जो गतिशील प्रकृति जो होती है ना, जो चेंज होता रहता है। अगर कस्टमर की देखिए, कस्टमर हमेशा एक तरीके के ही प्रोडक्ट खरीदता रहे ये भी ज़रूरी नहीं है, उसको भी चेंजेस चाहिए रहता है, उसके भी प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, उसका भी जो टेस्ट है वो चेंज होता है। तो उसके अनुसार मार्केट आपको क्या करता है, हेल्प करता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बदल सको, आप अपने प्रोडक्शन की जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है वो आप बदल सको। जो कस्टमर को कुछ नई चीज़ अगर आप चाहिए तो वो चीज़ आप अपने प्रोडक्ट में ऐड कर सको, कुछ इनोवेशन कर सको। तो मार्केट के कंडीशन को देखते हुए अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन सिखाता है, मार्केटिंग करने सिखाता है। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, मार्केटिंग डायनामिक इन नेचर भी होता है। वो आपके जो चीज़ें परिवर्तित हो रही, गतिशील हो रही, उनमें भी आपकी हेल्प करता है।
विपणन गतिशील प्रकृति का होता है और ग्राहक की पसंद, टेक्निक तथा बाजार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, अब हम लोग पढ़ते हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप ऑफ मार्केटिंग का मतलब होता है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है, कौन कौन से ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केटिंग आपका यूज़फुल रहता है। ठीक है, मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो कहाँ कहाँ पे आपके यूज़फुल होगा। क्षेत्र ऑफ विपणन के क्षेत्र आप इसको बोल सकते हो, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है मार्केट रिसर्च, स्टडिंग कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड मार्केट ट्रेंड्स। क्या बोला जा रहा है, ग्राहक की आवश्यकताओं, पसंदों और तथा बाजार प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। ठीक है, जो मैंने आप लोग को बताया कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या प्रेफरेंसेस है, मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है, कस्टमर को मार्केट में क्या चीज़ की कमी लग रही है, क्या चीज़ उसको मार्केट में चाहिए होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, एनालाइज करना मार्केट रिसर्च कहलाता है। और मार्केट रिसर्च में आपके मार्केटिंग का बहुत बड़ा यूज़फुल और योगदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि कस्टमर का जो डिमांड है, जो नीड्स है, वो हो सकता है समय के साथ चेंज होती जाए। कोई एक प्रोडक्ट में उसको कोई और नई चीज़ें भी चाहिए होगी, तो एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का ये भी एक काम रहता है कि वो कंटिन्यूसली कस्टमर पे एनालाइज करे, रिसर्च करे कि उनको क्या चीज़ कमी लग रही है, क्या चीज़ ज़रूरत लग रही है, और उसके साथ अपने जो प्रोडक्ट है ना उसमें डेवलपमेंट करते जाए, उसमें इनोवेशन करते जाए, उसमें नई नई डिज़ाइंस ऐड करते जाए कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे भी आपको कौन हेल्प करता है, मार्केटिंग हेल्प करता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों का नियोजन एवं विकास करना। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, प्राइसिंग, डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का उचित मूल्य निर्धारित करना। ये चीज़ हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज रहते हैं उनका अप्रोप्रिएट प्राइस, रिजोनेबल प्राइस डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर में बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल पर्सन हो गए हैं, जो कि ये चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि उनको कौन से प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे खर्च करने चाहिए और कितने पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उनके हिसाब से ही वो अपना जो पैसा है इन्वेस्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी सर्विसेज में। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, अप्रोप्रिएट प्राइस डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें भी आपका कौन मदद करता है, मार्केटिंग आपकी हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रमोशन, इन्फॉर्मिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स थ्रू एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। देखिए प्रमोशन क्या होता है, कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है, का मतलब है कि कैसे उनके नज़र में उस प्रोडक्ट को लाना है। ठीक है, उसके लिए जो फर्म्स कंपनी होती है वो बहुत सारे पैतरे इस्तेमाल करती है। क्या क्या करती है, एडवर्टाइजिंग करेंगी, टीवी में एडवर्टाइजिंग करेंगी, न्यूज़पेपर में करेंगी, मैगजीन में करेंगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से प्रमोट करवाएंगी, इंस्टाग्राम पे दिखाएंगी, जो हमारे पास अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे उसको लॉन्च करेगी, उसमें प्रमोट करने की कोशिश करेगी, पर्सनल सेलिंग करेगी, सेल्स प्रमोशन करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रमोशन की टेक्निक है। ठीक है, तो ये भी करने के लिए हमको मार्केटिंग ही हेल्प करता है। जैसे कि हमने मार्केटिंग का कंसेप्ट में अभी पढ़ा था कि प्रोडक्ट बन जाने के बाद उनको कस्टमर की नज़र में लाना, कि कस्टमर उसके बारे में जान सके, उसको उनको कस्टमर तक ये नॉलेज पहुंचाना है, ये इन्फॉर्मेशन देना है कि भाई हमने ये प्रोडक्ट को बनाया हुआ है जो कस्टमर के प्रॉपर नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो उनके तक वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, ये सारी टेक्निक भी हमको कौन सिखाता है, मार्केटिंग ही सिखाता है। मार्केटिंग हमारी हेल्प करता है कि कैसे प्रमोशन करके कैसे इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है कस्टमर को कि एक नया प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट में डेवलपमेंट हुआ है और वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है। विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन तथा व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से ग्राहकों को जानकारी देना और प्रभावित करना। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट आपका दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम
फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर्स थ्रू सूटेबल चैनल्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने मार्केटिंग का कंसेप्ट और प्रोसेस में ही पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक पहुंचाना कैसे। देखिए हमने उसका प्रमोशन भी कर दिया, लेकिन कस्टमर उसको बैनर में से तो नहीं खरीदेगा। कस्टमर उसको कहाँ से खरीदेगा? अगर उसको उसके आसपास की दुकानों में वो चीज़ अवेलेबल मिलेगा, वो प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेगा, तभी जाकर के वो उसको परचेज करने के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर से लेकर के कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने यूज़ किया है और कौन सा सूटेबल होगा आपके प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। वो चैनल भी आपको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये भी आपको सिखाता है कौन? मार्केटिंग सिखाता है। उपयुक्त वितरण माध्यमों द्वारा उत्पादकों से उपभोक्ता तक पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का सेलिंग। ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स। वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वामित्व ग्राहकों को हस्तांतरित करना। ठीक है, सेलिंग मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ओनरशिप प्रोवाइड करना। जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है, जो कस्टमर खरीदना चाहता है वो उसको खरीदता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे उसको उसका ओनरशिप जो होता है, स्वामित्व जो होता है गुड्स का, प्रोडक्ट का, उसको हम क्या करते हैं? कस्टमर को सौंप देते हैं, कस्टमर को दे देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जा रहा है? सेलिंग बोला जा रहा है। और सेल करने का भी जो एक टेक्निक होता है वो भी हमको कहाँ से पता चलता है? मार्केटिंग से पता चलता है। मार्केटिंग हमको हेल्प करता है कि किस प्रकार से आप कस्टमर को सेल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कस्टमर सर्विस से। कस्टमर सर्विस प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज एंड हैंडलिंग कस्टमर्स कंप्लेंट्स। बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट को सेल हो जाने के बाद भी कस्टमर की उसमें क्या फीडबैक है, कस्टमर को उससे रिलेटेड सेवा प्रदान करते रहना प्रॉपर टाइम टू टाइम। जैसे कि हम लोग एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह लेते हैं तो उसमें हमको ये बोला जाता है ना कि आपको 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी है, या हम एसी में गैस डाल देंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्लीनिंग कर देंगे। हम आरओ वगैरह भी लगाते हैं अपने घरों में, तो हमको क्या है? प्रॉपर सर्विसेज दी जाती है सेल करने के बाद भी, कि आपको हर 6 महीने में क्लींजिंग मिलेगी, आपको 1 साल के अंदर ये चीज़ मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करना आपके कस्टमर सर्विस के आ गया, के अंदर आ गया। तथा ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। अगर ग्राहक का कोई शिकायत है, कंप्लेन है कस्टमर का, तो उसको भी हैंडल करना, उसको भी टैकल करना, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, ये भी आपका कस्टमर सर्विस के अंदर आ जाता है। और ये भी आपको कौन बता रहा है? इसमें आपका हेल्प कर रहा है मार्केटिंग, आपकी हेल्प करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मार्केटिंग के अंदर ही इन्वॉल्व है, उनके ही अंदर के जो है एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। क्रिएटिंग अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड डेवलपिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, पैकेजिंग और ब्रांडिंग। पैकेजिंग मतलब आप लोग जानते होंगे, पैकेजिंग का जो मेन मोटिव होता है, मेन एम होता है, वो ये होता है कि प्रोडक्ट को सेफ करना, प्रोडक्ट को सिक्योर करना, प्रोडक्ट की सेफ्टी देखना। जैसे कि जो टूथपेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? एक पैकेट के अंदर वो कवर रहता है, उसके बाद वो और बड़े पैकेट के अंदर कवर रहता है, बड़े बड़े जो बॉक्स हम लोग देखते हैं उसमें वो कवर रहता है। तो प्रॉपर जब वो प्रोडक्शन हाउस से कस्टमर तक या रिटेलर तक पहुंचाया जाता है तो वो प्रॉपर एक पैकेजिंग में दिया जाता है। ठीक है, पैकेजिंग आपको अट्रैक्ट भी करता है। पैकेजिंग में जो हम पैकेजिंग बनाते हैं, जो कंपनी पैकेजिंग बनाती है, अच्छे से अच्छा पैकेजिंग बनाने की कोशिश करती है ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। ये भी इसका एम रहता है कि कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए अपनी पैकेजिंग के साथ में। एंड डेवलपिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी, और क्या करता है? ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। देखिए ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं बड़े बड़े जो कंपनी के नाम है, अडिडास हो गया, पूमा हो गया,
ज़ारा हो गया, H&M हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम ब्रांड्स जो हम लोग देखते हैं, ये लोग अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर चुके हैं मार्केट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है कि हाँ, ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमको अच्छा प्रोडक्ट ही देगी। तो उनके पीछे क्या है, उनके जो ब्रांड आइडेंटिटी उन्होंने क्रिएट किया, जो उन्होंने ब्रांडिंग किया है, उसी का ही असर है कि कस्टमर आज उनके लिए इतने ज़्यादा लॉयल है। हिंदी में देखिएगा, आकर्षक पैकेजिंग करना तथा ब्रांड की पहचान विकसित करना, सेम वही चीजें लिखी हुई है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, ensuring proper storage and movement of goods, ensuring proper storage and movement of goods, वस्तुओं के उचित भंडारण एवं परिवहन की व्यवस्था करना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि उसको, अगर गुड्स को हमको प्रोडक्शन हाउस से कस्टमर तक पहुंचाना है, तो उसके बीच में बहुत सारे स्टेजेस होंगे, हो सकता है बहुत एक लंबा ट्रेवल ना हो पाए, इसीलिए हमको वेयर हाउस की जरूरत पड़े। तो वेयर हाउस की, ट्रांसपोर्टेशन की, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाए, वस्तुओं के उचित भंडारण एवं परिवहन की व्यवस्था करना, ठीक है। एक अच्छा वेयर हाउस स्टैब्लिश करना, एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हमको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाकर के हम प्रोडक्शन हाउस से अच्छे तरीके से उसको कस्टमर तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का महत्व क्या क्या है, इम्पोर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट लिखा हुआ है, सेटिस्फाइज कस्टमर्स नीड्स, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना। मार्केटिंग हेल्प्स आइडेंटिटी एंड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। मार्केटिंग क्या करता है, आपको जो कस्टमर की नीड्स है, वांट्स है, उनको सेटिस्फाई करने में और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। विपणन ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पहचान कर उनकी संतुष्टि करता है, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजेस सेल्स, सेल्स को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। इफेक्टिव मार्केटिंग, एक अच्छा इफेक्टिव मार्केटिंग क्या करता है, इंक्रीजेस द डिमांड एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो क्या करता है मार्केटिंग, ये भी एक अच्छा इफेक्टिव मार्केटिंग क्या करता है, आपके डिमांड को इंक्रीज करने में और सेल्स आपका इंक्रीज करने में, किसका, प्रोडक्ट और सर्विसेज का सेल्स इंक्रीज करने में भी आपकी हेल्प करता है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है ये सारी चीज़ें कि प्रमोशन करके, एक अच्छा सेल्स सर्विस प्रोवाइड करके, अच्छी टेक्निकों का यूज़ करके, जो हम सेल्स करने में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें करके आप डिमांड को और सेल्स को अपनी बढ़ा सकते हो। लेकिन ये चीज़ करने में भी आपको कौन हेल्प कर रहा है, मार्केटिंग हेल्प कर रहा है। प्रभावी विपणन वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तथा बिक्री बढ़ाता है, क्लियर है। थर्ड लिखा हुआ है, जनरेट्स प्रॉफिट। मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेसेस अर्न हायर प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज्ड सेल्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। विपणन बिक्री और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाकर व्यवसाय को अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता करता है। कैसे हेल्प करता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ब्रांडिंग बनाने में हेल्प करता है, पैकेजिंग अच्छा करने में हेल्प करता है, एक अच्छा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो कस्टमर की नीड्स है, जो उनके वांट्स है, उनके हिसाब से ही प्रोडक्ट हम लोग जनरेट करते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि कस्टमर को वो चीज़ बहुत जल्दी पसंद आ जाए, हमारी सेल्स भी बढ़ जाए, प्रॉफिट भी हमारी जो है इंक्रीज हो जाए। तो वहाँ पे भी आपको कौन हेल्प कर रहा है, मार्केटिंग आपकी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, फोर्थ, creates employment opportunity. Marketing activities create employment in advertising, sales, transportation, warehousing and other fields. विपणन, विज्ञापन, विक्रय, परिवहन, भंडारण तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। देखिए बहुत अच्छा ये पॉइंट है आपका कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में भी मार्केटिंग हेल्प करता है। कैसे जनरेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमने इसके बहुत सारे स्टेप्स पढ़े हैं, बहुत सारे प्रोसेस पढ़ा है कि हम कैसे कैसे करके मार्केटिंग की एक्टिविटी को पूरा कर रहे हैं। तो उसमें आपका एडवर्टाइजिंग भी आता है, एडवर्टाइजिंग करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो उसमें आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो जनरेट होती है, सेल्स में जनरेट होती है, ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन जब आपको करने का रहता है प्रोडक्शन हाउस से कस्टमर तक, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। वेयर हाउसिंग में बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी, और जो अदर फील्ड्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो, उसका रिसर्च कर रहे हो, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्शन में आपको ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर सेल्स सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उनके लिए एक फीडबैक टीम तैयार करोगे, वो सारी चीज़ों के लिए आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मार्केटिंग जो एक्टिविटी है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 5th पॉइंट, सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मार्केटिंग प्रमोट्स प्रोडक्शन। मार्केटिंग क्या करता है, प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, कंजप्शंस को प्रमोट करता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। विपणन उत्पादन, उपभोग और आर्थिक विकास को बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी मार्केटिंग क्या करता है, प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट कर रहा है, आपके आर्थिक विकास को बढ़ा रहा है, आपके उत्पादन को बढ़ा रहा है, और उपभोग को भी आपके बढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अच्छा अगर प्रोडक्शन करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, तो जाहिर सी बात है कि उसका उपभोग भी ज़्यादा किया जाएगा कस्टमर के द्वारा, और इससे क्या होगी, हमारे आर्थिक स्थिति की भी विकास होगी। 6 नंबर आपका लिखा हुआ है, इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आप देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में भी हेल्प कर रहा है। मार्केटिंग मेक्स अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू कस्टमर, इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मार्केटिंग क्या कर रहा है, एक अच्छे से अच्छा कस्टमर के लिए गुड्स और सर्विसेज बनाने की कोशिश कर रहा है, वेराइटी ऑफ गुड्स बनाने की कोशिश कर रहा है जो कि कस्टमर को अवेलेबल कराए जा सके, जिनसे कि उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी चेंज हो सके। जैसे कि मैं आपको इसका एक अच्छा अगर एग्जांपल दूं, तो जो नैनो कार बनी थी, जो टाटा कंपनी के द्वारा नैनो कार बनाई गई थी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रिसर्च किया गया था मार्केट के लिए कि भाई कुछ ऐसे फैमिलीज भी है हमारे सोसाइटी में जो कार, बहुत ज़्यादा महंगी कार नहीं ले सकती है, लेकिन हाँ उनको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, ट्रैवल करने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो उनके लिए क्या किया गया, उनके बारे में खास करके रिसर्च करके एक छोटी सी मिनिमल कार बनाई गई, कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में कार बनाई गई, जो कि खास उनके लिए ही बनाई गई थी, ताकि उनको ट्रैवल करने में कोई दिक्कत मत आए, और उनको आसानी से कम उनके बजट में भी एक कार, उनको 4 व्हीलर उनको प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था, लोग जब उसको परचेस करे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी वो इम्प्रूव कर रहा था। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ये आपका हो सकता है इसके लिए। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, विपणन उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार करता है। क्लियर है कैसे सुधार करता है, वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के भी समझाया है। 7 नंबर देखिएगा लास्ट, बिल्ड्स ब्रांड इमेजेस। ब्रांड इमेज बनाने में भी हेल्प करता है। मार्केटिंग हेल्प्स क्रिएट एंड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज इन द मार्केट। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज मार्केट में क्रिएट करने में और मेंटेन करने में भी मार्केटिंग आपकी हेल्प करता है। विपणन बाजार में मजबूत ब्रांड छवि बनाने और बनाए रखने में सहायता करता है। तो आज की वीडियो में हमने 3 चीज़ें कंप्लीट करी, इंपॉर्टेंस, स्कोप और कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। नेचर भी हमने पढ़ा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। इससे रिलेटेड जो डिफरेंस है और जो इनका कंसेप्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।